एक चीज मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना भी चाहता हूं किसके पास वो है ये करने के लिए, किसके पास वो हिम्मत है। अगर वो बॉलिंग के लिए आके रुक रहा है, द बैट्समैन हैज द राइट टू मूव अवे। वो कह सकता है कि आई डोंट नो व्हेन द बॉल इज कमिंग, मुझे लगा वो रोक रहा है। Oh, that's interesting. That will be an interesting case and a huge headache for the umpire. ये जो उन्होंने बात की ये बिल्कुल ठीक है, जो वो कह रहे हैं वो ऐसा किया जा सकता है कि अगर कोई बॉलर अपनी एक्शन के अंदर पॉज लेके आता है और आपकी रिदमिक मोमेंट टूटती है तो आप हट सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आप ऐसा कर सकते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, इंडियंस 2 मरतबा ये हरकत कर लें, उस्मान तारिक की गेंद के ऊपर पीछे हटने का 2 दफा ये इंसिडेंट कर दें तो अगला बॉल नहीं होगा मैच का। हम तो पहले ही बैकआउट कर रहे थे, हम तो पहले ही इनको 2 पॉइंट देना चाहते थे। दुनिया तमाशा देखेगी इस वर्ल्ड कप का। जब अश्विन जैसा बंदा एक बात ऐसी करेगा तो पीपल टेक इट सीरियसली यार। अब क्या बातें कर रहे हो यार, किस किस्म की बातें कर रहे हो। बैट्समैन हटता है, वो पॉज करता है, ठीक है, और बैट्समैन हटने लगता है, वो फेंक देता है बॉल। बोल्ड क्या होगा फिर, क्या फैसला होगा, जरा मुझे बता दें आप। Do you see any Indian batsman can do that? Because they मैं must होता be तो thinking. मैं होता तो करूंगा, मैं होता तो करूंगा। सी एक्चुअली लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि आई एम नॉट फॉर और अगेंस्ट एनीवन। एज अ क्रिकेटर मैं एक्सेलेंस के पीछे भाग रहा हूं। जीतने के लिए रूल के अंदर जो भी कर सकता है मैं करूंगा। मेरा रूल के अंदर ये है, आई एम वेल विद इन माई राइट टू से मुझे आइडिया नहीं है ये कब बॉल रिलीज करेगा और मैं हट जाऊंगा। क्या इंडियन प्लेयर अगर कंप्लेन करेंगे उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर कि भाई उसका पॉज जो है मतलब ये सही नहीं है, क्या एम्पायर एक्शन ले सकते हैं या फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं वीडियो में एक्सप्लेन किया है, शायद आपने देखा नहीं होगा। सी अगर आपका एक्शन नॉर्मल है, अगर मेरा एक्शन मान लो मैं 5 बॉल मेरे एक्शन पे डाल रहा हूं और आखिरी बॉल जाके रुक के डाल रहा हूं, दैट वॉज टेकन आउटसाइड लीगैलिटीज अ फ्यू इयर्स अगो, शायद 2017-18 के आसपास। दे सेड योर एक्शन इज दिस, अगर आप पॉज करोगे वी विल वार्न यू, आप डाल नहीं सकते हो, मुझे बताया। बट उस्मान तारिक का केस अलग है, उसका एक्शन ही वैसा है, हर बॉल वैसे ही डालता है, 24 बॉल वैसे ही डालता है उसने, उसको कैसे रोकोगे। पर एक चीज मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना भी चाहता हूं किसके पास वो है ये करने के लिए, किसके पास वो हिम्मत है। अगर वो बॉलिंग के लिए आके रुक रहा है, द बैट्समैन हैज द राइट टू मूव अवे। वो कह सकता है कि आई डोंट नो व्हेन द बॉल इज कमिंग, मुझे लगा वो रोक रहा है। Oh, that's interesting. That will be an interesting case and a huge headache for the umpire. So can some yeah, this conversation is very interesting. कर सकते Do हैं। you see any Indian batsman can do that? Because they must be thinking. मैं होता तो करूंगा, मैं होता तो करूंगा। सी एक्चुअली लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि आई एम नॉट फॉर और अगेंस्ट एनीवन। एज अ क्रिकेटर मैं एक्सेलेंस के पीछे भाग रहा हूं। जीतने के लिए रूल के अंदर जो भी कर सकता है मैं करूंगा। मेरा रूल के अंदर ये है, आई एम वेल विद इन माई राइट टू से मुझे आइडिया नहीं है ये कब बॉल रिलीज करेगा और मैं हट जाऊंगा। अगर मैं हटेगा, अंपायर के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जिम्मेदारी है, he has to either warn the bowler or he has to warn me as a batter. But the odds are that हमेशा क्रिकेट का रूल्स है, जो एडमिनिस्ट्रेट जो भी है, they have always stood with the batter. हो सकता है कि they will warn the bowler. और फिर अगर मान ले, चलिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लेता हूं, एक बार किसी इंडियन बैट्समैन, क्योंकि आई एम श्योर कि इंडियन बैट्समैन जो है और इंडियन टीम इसके बारे में सोच रही है, कल से इसी के चर्चा होगी। चूंकि आप बोल रहे हैं, आई एम श्योर कि ये वीडियो भी उनके पास पहुंचेगा, कोई ना कोई देखेगा। और अगर इंडियन टीम इसको इंप्लीमेंट करती है, सपोज ये पहली विमल भाई, हाँ। क्रिकेट एक गेम है जिसमें प्लेयरों को बहुत सारे प्रेशर रहता है और इनसिक्योरिटीज भी बहुत हाई रहता है, ठीक है। मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं, इतना बड़ा गेम में उस्मान तारिक का एक्शन ही ऐसा है और उसको वैसे 24 बॉल डालना है। इफ द बैट्समैन विड्रॉस एंड सेज आई डोंट नो दैट दिस बॉल इज कमिंग एट अ सर्टेन टाइम, आई थिंक ही इज स्टॉपिंग एंड मुझे फ्लो जारी है, एंड इफ ही स्टार्ट्स विड्रॉइंग, इमेजिन द प्रेशर दैट इट विल पुट ऑन उस्मान तारिक। अंपायर्स भी इनके बैट्समैनों को अलाउ नहीं करेंगे, और अगर अंपायर्स भी इसी काम में पड़ गए कि बिना बैट्समैन इतराज कर रहा है तो फिर आगा ने अपनी टीम जो है ना वो सारी फील्ड से बुला के विकेट पे इकट्ठी कर लेनी है, और ये तमाशा दुनिया देखेगी भी सही और दुनिया याद भी रखेगी। अगर ये सोच रहे हैं, अगर इन्होंने उस्मान तारिक की गेंदों के ऊपर
ये हरकत की कि क्रीज छोड़ देंगे और कहेंगे कि जी हमने नहीं खेलना, अंपायर डेड बॉल करार दे दे, तो सर ये मैच फिर मुकम्मल नहीं होने वाला। ये बात मेरी याद रखिएगा। अभी 2 दिन पड़े हुए हैं मैच के अंदर, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये मैच मुकम्मल नहीं हो पाएगा। आपको याद है 1996 के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया ने दौरा किया था, और जब श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, तो मुथाया मुरलीधरन के ऊपर डेरल हेयर जो अंपायर थे उन्होंने नो बॉल करार दे दी। मुरली ने बॉल की, उसने नो करार दे दी, तो राणा टुंगा फील्ड से अपनी टीम को लेके ड्रेसिंग रूम में चले गए थे। श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर की फोन के ऊपर गुफ्तगू हुई थी, और अल्लाह करे मोहसिन नकवी ग्राउंड के अंदर मौजूद होंगे तो ये जो इंडियन क्रिकेटर्स मशवरा दे रहे हैं और जो इंडियन मीडिया अपने क्रिकेट बोर्ड को मशवरा दे रहा है कि उस्मान तारिक जब आके हल्का सा रुके तो तुम क्रीज छोड़ दो। 4 ओवर की 24 गेंदें होती हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, इंडियंस 2 मरतबा यह हरकत कर लें, उस्मान तारिक की गेंद के ऊपर पीछे हटने का 2 दफा यह इंसिडेंट कर दें, तो अगला बॉल नहीं होगा मैच का। हम तो पहले ही बैकआउट कर रहे थे, हम तो पहले ही इनको 2 पॉइंट देना चाहते थे। दुनिया तमाशा देखेगी इस वर्ल्ड कप का। ये जो राजीव शुक्ला साहब इंडियन मीडिया के ऊपर बैठ के इस बात की खुशी का इजहार कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान भी राजी हो गया, बांग्लादेश भी राजी हो गया और हमारा वर्ल्ड कप पूरा सफलता में जाएगा और ये फुल वर्ल्ड कप जो है ना वो एक सक्सेसफुल होगा, तो भाईजान इंडिया पाकिस्तान गेम कोलंबो के अंदर आप उस दिन ठप समझिए, और अल्लाह करे पाकिस्तान की पहले बॉलिंग आए। ये ना हो कि पाकिस्तान पहले बैटिंग कर ले और टारगेट चेज के अंदर ये हरकत करें। ये उस्मान तारिक की 24 गेंदें हैं, ये 2 गेंदों पे भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि इनका जो जाहिल मीडिया है, जो इनके एक्स क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने क्या काम शुरू किया हुआ है कि जनाब इंडिया के अंदर अब एक सबसे ज्यादा जिस नैरेटिव के ऊपर काम किया जा रहा है कि उस्मान तारिक बॉल करने आएगा तो हमारे बैट्समैन पीछे हट जाएंगे। तो और मैं एक बात बता दूं, ठीक है अंपायर्स जो हैं वो आईसीसी के मुलाजिम होते हैं, लेकिन अंपायर्स ने भी ना नो बॉल नहीं देनी। फिर ये पीछे हटेंगे, उस्मान तारिक विकेटों में गेंदे मारता जाएगा। अनिल कुंबले की जो 10 विकेटें हैं ना जो कि एलबीडब्ल्यू के ऊपर ली हुई हैं, हो सकता है उस्मान तारिक सारी विकेटों में गेंदे मार दे। अंपायर्स भी इनके बैट्समैनों को अलाउ नहीं करेंगे, और अगर अंपायर्स भी इसी काम में पड़ गए कि जनाब बैट्समैन इतराज कर रहा है, तो फिर आगा ने अपनी टीम जो है ना वो सारी फील्ड से बुला के विकेट पे इकट्ठी कर लेनी है, और ये तमाशा दुनिया देखेगी भी सही और दुनिया याद भी रखेगी अगर ये सोच रहे हैं। मैं वार्निंग देना चाह रहा हूं इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स को और उनके मीडिया को, अगर तुम लोग उस्मान तारिक को इस तरीके से टैकल करना चाहते हो कि आप विकेट छोड़ दोगे, जैसे वो गेंद करने के लिए अंपायर को क्रॉस करेगा और आपका बैट्समैन पीछे हट जाएगा, तो ये लड़ाई बहुत बढ़ जानी है। ये जो एशियन ब्लॉक को राजी करने के लिए तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के चेयरमैन को बुलाया जा रहा है, ये मसला हल नहीं होना। इस हद तक ये बात खराब होनी है कि इसको कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। और ये जो आईसीसी, ये जो बीसीसीआई, ये जो सारे लोग मिलके कोशिश कर रहे हैं कि हम तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को इकट्ठा करें और एक भाईचारे की फिजा बनाए, क्योंकि साफ ज़ाहिर है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज जो है, ये 5-7 बोर्ड्स अब नहीं चाहते हैं कि ये इंडिया का इन्फ्लुएंस आईसीसी के ऊपर बरकरार रहे। ये तमाम लोग चाहते हैं कि वापस जो है वो क्रिकेट और जो आईसीसी की बागडोर है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के हाथ। दोस्तों, भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने उस्मान तारिक से निपटने के लिए एक ट्रिक बताया है। इससे बल्लेबाजों को उस्मान तारिक के गेंद खेलने में आसानी होगा और अच्छे शॉट खेल पाएंगे। दोस्तों, उस्मान तारिक इस T20 वर्ल्ड कप में अपने बॉलिंग एक्शन के लिए चर्चा में हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि ये भारत के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन करेंगे। लेकिन दोस्तों, भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने उस्मान तारिक से निपटने के लिए तरीका बताया जिससे भारतीय बल्लेबाज उसको आसानी से खेल सकते हैं, उन पर बड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया अपने उस्मान तारिक को लेकर इतरा रहा है कि भारतीय बल्लेबाज उनके सामने ढेर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। भारत में अच्छे बल्लेबाज हैं, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, ये सभी अच्छे स्पिन खेलते हैं और उनके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे। दोस्तों, कल हम 15 फरवरी को एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा भारत और पाकिस्तान के बीच, तो भारत उस पाकिस्तान को पेलेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं इसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।